हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। तो रात के बज चुके हैं 1:27 आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये ज़रूर आने चाहिए। इनमें से उम्मीद है कि आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स में ये आए हुए हैं। इनकी हालत थोड़ी खस्ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन मैं बोलता रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, और भले ही आपको कुछ दिखे ना, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनते रहना, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन तत्व क्या होता है? तो आपको आंसर देना दोस्तों, क्या आंसर देना है आपको? क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन तत्व क्या होता है? थोड़ा सा मैं इंग्लिश में कोशिश करूंगा कि क्लोरोफिल में सबसे मेन कंपोनेंट एलिमेंट क्या होता है। तो क्लोरोफिल में सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? जो मानव शरीर है उसमें सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा देखते जाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो अगर आपने ये हिंदी में भी देख लिए तब भी आपका काम चल जाएगा। थोड़े बहुत इंग्लिश में, थोड़े बहुत हिंदी में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या होता है दोस्तों? स्टेपिस। नेक्स्ट, एक आंशिक मूल परजीवी पौधे का नाम बताइए। जो आंशिक मूल परजीवी पौधे का नाम है सैंडलवुड। मक्के का वानस्पतिक नाम लिखिएगा, वनस्पतिक नाम जरूर आएगा आपको, चाहे कुछ भी हो। तो मक्के का वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज। इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, तो जिया मेज। नेक्स्ट, शून्य जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होगी? तो शून्य जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा होगी मृत्यु दर एवं जन्म दर का समान होना। जब मृत्यु दर और जन्म दर समान हो जाए तभी तो हम कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? 0। जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मृत्यु हो रही है। तो जब दोनों समान हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, मैचिंग है यहाँ पे। मैचिंग में देखो, पैन PAN, तो पैन का क्या आंसर होगा? तो पैन जो होता है वो है द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, पैन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक। विटामिन के, तो विटामिन के का आपको पहले हमने केमिस्ट्री में बताया था, तो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और उसके बाद में आपका है एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली क्या होता है दोस्तों? ये वृद्धि हार्मोन से, जो कि ऐसा हार्मोन से जो वृद्धि करता है। नेक्स्ट है अपघटनकर्ता। जो अपघटन करते हैं उनके बारे में बताना। तो अपघटनकर्ताओं को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है? इंटरफेरोन जो है वो है प्रतिजन। आगे बढ़ते दोस्तों। रासायनिक विभव होता है, जो शुद्ध जल है उसका, शुद्ध जल का जल विभव, और परासरण विभव क्या होता है दोस्तों? शून्य। जल, शुद्ध जल जो होगा, जो प्योर वाटर होगा, उसका जल विभव भी और परासरण विभव कितना होता है दोस्तों? 0। पुरकिंजे का रेशा पाया जाता है। जो पुरकिंजा है उसका रेशा कहे में पाया जाता है? तो बताना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हृदय में। पुरकिंजे का रेशा किसमें पाया जाता है? हृदय में। उसके बाद, अब ये मुझे भी सही से नहीं चमक रहा यार। जीवनता के उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट नंबर 3, तो इसका है एबिसिलिक अम्ल। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा। लैंगिक संसर्गीय रोग कौन सा है? एड्स है। आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली से भोजन आमाशय तक गति द्वारा पहुंचाया जाता है। ग्रास नली से जो भोजन होता है वो आमाशय तक, स्टोमक तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो ग्रास नली से कैसे पहुंचाया जाता है? क्रमानुकुंचा। उदाहरण बताना है, लाइकेन के उदाहरण। तो इसका उदाहरण है अविकल्पी सहोपकारिता। नेक्स्ट है, जनसंख्या समय व स्थान के अनुसार होती है परिवर्तित। तो जनसंख्या समय और स्थान के साथ क्या होती जाती है? जो पॉपुलेशन है वो क्या टाइम के साथ में और स्थान के साथ में, पोजीशन के साथ में क्या होती है? चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद हम आपको बता चुके थे कि शुद्ध जल का जल विभव और परासरण विभव कितना होता है दोस्तों? 0 और 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है। ग्रास नली में भोजन आमाशय तक किस स्थित होता है? क्रमानुकुंचन। शुद्ध जल। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? अभी बताया था आपको, सीधा। तो ये याद रखने हैं आपको। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, मुझे आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम वीडियो बनाते हुए, पर लेकिन आपका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओरोबैंकिया रैफलिसिया। नारियल का वानस्पतिक नाम? कोकस न्यूसोफेरा।
नारियल का वानस्पतिक नाम क्या होगा? कोकस न्यूसीफेरा। मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है सही मिलान। अपघटनकर्ता का क्या होगा? अपघटनकर्ता अभी इससे पहले भी आया था, इम्पोर्टेंट है। एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज किसका हो जाएगा ये? अपघटनकर्ता का। और प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक किससे संबंधित है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है, इन्होंने ही बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रतिजैविक। नेक्स्ट दोस्तों आगे से एड्स परीक्षण जाना जाता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है एलिसा। ठीक है, एड्स परीक्षण को किस नाम से जानते हैं? एलिसा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने बताया था आपको, कहाँ पे? ग्रेनम या बाइलेकोइड। उसके बाद हमने बताया था नेक्स्ट है गिलनोइड गुहा कहाँ पाई जाती है? गिलनोइड गुहा कहाँ पाई जाती है? गुफा नहीं, गुहा। अंश मेखला। ठीक है, तो ये हमने आपको बता ही दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक शरीर का रुधिर बैंक है, दूसरे का ए प्लीहा। और उसके बाद है वसंतीकरण के लिए प्रेरक हार्मोन है। कौन है प्रेरक हार्मोन? तीसरे का वर्निलन। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? वन पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड होता है कैसा होता है? सदैव सीधा। एड्स परीक्षण जाना जाता है एलिसा नाम से। ठीक है, और उसके बाद वक्रत द्वारा रस स्रावित होता है पित्त। जो वक्रत है उसके द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त। ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल अवशोषण को कहते हैं रसारोहण। क्या कहते हैं? ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल अवशोषण को कहते हैं रसारोहण। परागकण को बाहरी भित्ति कहलाती है। परागकण की बाहरी भित्ति बाह्य चोल कहलाती है। नाइकेन के उदाहरण क्या हैं? नाइकेन अविकल्पी सहोपकारिता। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने। उसमें आंसर देना है एक वन वर्ड में। नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स में चेंज करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाले दृष्टिदोष का नाम बताओ। रतुंधी। तो विटामिन ए से क्या होता है? रतुंधी होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की गुहा में पाए जाने वाले दरों का नाम क्या होता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की गुहा में पाए जाने वाले दरों का नाम लिखिए या बताइए। सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड या सेरिब्रोस्पाइनल दरो। नेक्स्ट है काल प्रभावन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। काल प्रभावन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। तो नाम होता है कोलेजन। और नेक्स्ट है बंधिया गायों में दुग्ध उत्पादन के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? बंधिया गायों में दुग्ध उत्पादन के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? स्टिलबेट्रोल। नेक्स्ट है रोडोप्सिन। क्या है रोडोप्सिन? रोडोप्सिन है आपका श्लाका कोशिका। रोडोप्सिन क्या है दोस्तों? श्लाका कोशिका। फिर सीसा क्या है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। उसके बाद रेननकुलस उभयचर। उसके बाद है टोटोपोटेंसो उसका है स्टीवर्ड। फिर बायोडीजल तो आपको पता ही होगा, क्या होगा? रतन जोत। इसके ये मैचिंग थे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इतनी तो उम्मीद हम करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य प्रकाश।
अप्रवासन द्वारा जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि। संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। बताओ तेजी से, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? लाल प्रकाश में। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने में सहायक होता है। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने में सहायक होता है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। हार्मोन्स जो रंध्रों के बंद होने में सहायक होता है, एब्सिसिक एसिड। टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है कहाँ पे? थाइमस में। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोग मृदा है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी उपयोगी मृदा कौन सी है? बताओ। दोमट मृदा। मृत्यु दर व जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है जैविक इंडेक्स। उसके बाद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया आपको पता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। एथिल अल्कोहल श्वसन का अंतिम उत्पाद है। खाली स्थान है। एथिल अल्कोहल अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। हमारे शरीर को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है तो आपको बताइए, बहुत ही कॉमन है, थायराइड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड। पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश। अप्रवासन द्वारा जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि। और भ्रूण, ठीक है, जो भ्रूण है, भ्रूण की अकार्यकोई असामान्यताओं का अध्ययन। भ्रूण की अकार्यकीय असामान्यताओं का अध्ययन टेरेंटोलॉजी कहलाता है। किस रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक था? अभी बताया था, जल्दी से आंसर दो। किस में था? भूल गए? लाल रंग में। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको शायद आवाज़ सही लग रही होगी, किसी को ख़राब भी लगी होगी ये वीडियो। कोशिश तो की है आपके लिए पूरी। पेराकाइंडियल दरों का कार्य लिखिए। हृदय को सूखने से बचाता है। किसी एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें तना पत्तीनुमा संरचना में तथा पत्तियां कांटा में होती हैं। तो नागफनी ऐसी है जिसमें पौधे का नाम लिखना था जिसमें तना पत्तीनुमा हो और पत्तियां कैसी हो? कांटों में रूपांतरित हो, तो क्या है? नागफनी। और है ये क्या? रानीखेत रोग। क्या ऐसे ही कुछ लिखा है भाई? रानीखेत रोग किसका प्रमुख रोग है? मुर्गियों का। एक कारण दीजिए जिससे जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ती है। कम मृत्यु दर। और माइकेन दोबारा से बताते हैं। इसमें पहला शायद ही लाइकेन है या फिर माइकेन है। माइकेन भी हो सकता है, लाइकेन भी हो सकता है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, बायो के क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आपको। माइकेन का है, क्या है माइकेन का? सहजीवी, केंचुआ, तवक श्वसन, सूक्ष्म छनन, ग्लोमेरुलस, अफीम, पाइवेवर, सोमनीफेरम। चलो आगे बढ़ते तो समझ में नहीं आ रहे। नेक्स्ट, ओक्सी श्वसन व अनोक्सी श्वसन में 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? यहाँ से समझ में आ सकता है। रानीखेत रोग किसका था? रानीखेत मुर्गियों का। एक कारण देना था जिससे जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ती है। कम मृत्यु दर। और पेरिकोर्डियल दरों का एक कार्य लिखना था। पेरिकोर्डियल दरों का एक कार्य हृदय को सूखने से बचाता है। उसके बाद ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 673 किलो कैलोरी व 21 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी व 21 किलो कैलोरी ऑक्सी श्वसन से, तो 673 किलो कैलोरी, और अनोक्सी श्वसन से 21 किलो कैलोरी। और नेक्स्ट किसकी कमी से होता है? रतौंधी बताना है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की वजह से। वेरी गुड। किस तरह के पौधों में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है? स्थलीय पौधों में। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स प्राकृतिक पौधों में नहीं होता है? तो प्राकृतिक में कौन नहीं होता है? 2,4-D। इकोसिस्टम शब्द का, इकोसिस्टम जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज किसने किया था? चलो इम्पोर्टेंट है,
टेंसलिन है। पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका कौन सा है? पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव के लिए कौन है? डीपीटी। ऐसे बोल रहा हूँ, NH4 पॉजिटिव रिएक्शन है +2O2, एरो के ऊपर लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनास गिव्स खाली स्थान 2H2O प्लस ऊर्जा। तो इसमें क्या है खाली स्थान में? NO2 पॉजिटिव। HCl एवं गैस्ट्रिक रस का स्रावन कहाँ से होता है? जो का स्रावन नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो HCl और गैस्ट्रिक रस से जो स्रावन होता है उसको कंट्रोल करता है? तो कौन है? एंटीरोगेस्ट्रोन। सोयाबीन कैसा है? कैसा पौधा है? एक दालकुल वाला पौधा है और दालकुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम होता है। रोतोंदी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की वजह से। संकटकालीन हार्मोन है। संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन। केंचुए का उत्सर्जन अंग क्या है? नेफ्रिडिया। मृदा निर्माण क्या कहलाता है? पीडोजेनेसिस। एक मूल विहीन स्वतंत्र फलावी पौधे का नाम? एक मूल विहीन स्वतंत्र फलावी पौधे का नाम वोल्फिया। छुई मुई के पौधे में पाई जाने वाली गति का नाम? कंपाणुकुंचन। लाख कीट, लाख किस कीट द्वारा प्राप्त होता है? जो लाख है वो लेसिफर लक्का के द्वारा होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ट्यूबेक्टोमी, चलो ये तो हमने वैसे बता रखे हैं। रेफ्लिसिया एक पर्णमूल परजीवी पौधा है। रेफ्लोसिया एक पूर्णमूल परजीवी पौधा है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा नापी जाती है। वर्षा के मौसम में घरों के दरवाजे के कारण फूल जाते हैं। अंतः शोषण। क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन? मैग्नीशियम। हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? एथिलीन। इमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं? इमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं? तो करते हैं स्टार्च एंड मंड पर। स्टार्च बोल सकते हैं, मंड। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक है पलिहा। कंदुक खलीका संधि कहाँ पाई जाती है? कंदुक खलीका संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कंधे में। संकटकालीन हार्मोन अभी बताया था हमने, एड्रीनेलिन। केंचुए का उत्सर्जन अंग? नेफ्रिडिया। अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक फूल कहलाता है? क्या कहलाता है? बीजांडकाय। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है? 21वें। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध? माइकोराइजा। इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? 2 A और B। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है? कौन सा है? एजोटोबैक्टर। आगे बढ़ते हैं। आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर मार्गन ने काम किया। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर मार्गन ने काम किया। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से SCP एक है। और पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में SCP का पूरा नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहते हैं? उत्पादक। और जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर मार्गन ने काम किया। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से SCP सिंगल सेल प्रोटीन एक है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
रेफलिसिया एक पूर्णमूल परजीवी पौधा है। रेफलिसिया एक कैसा है? पूर्णमूल परजीवी पौधा है। वाष्पोत्सर्जन की दर क्या के द्वारा मापी जाती है? पोटोमीटर। वर्षा के मौसम में घरों में दरवाजे क्यों खोलते हैं? अभी बताया था। अंतः शोषण क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन। वेरी गुड mg। हार्मोन्स का कौन सा हार्मोन्स है जो फलों को पकाने में काम आता है? एथिलीन। चलो जी, ये थी वीडियो। आपको काफ़ी मुश्किल हुई होगी लेकिन आवाज़ आप तक मेरी पहुंच गई होगी। मुझे भी एडिट करनी है अभी, और रात के 1:54 2 बज चुके हैं। आज पता नहीं सोया भी जाएगा नहीं। तो ये आपके लिए वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प ज़रूर होगी। मुझे ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वगैरह थे पिछले सालों में जो आए हुए थे इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बताए हैं। कहीं पर गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच में ही बायो का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो मुझे पता होती हैं, लेकिन सिर्फ ये आपके लिए थी। आपको ज़्यादा पता है मुझसे, तो आपको शायद एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो हेल्प करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक डिसलाइक करना आपके हाथ में। बाय।